नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सप्ता शर्मा। आज का दिन बेहद खास किसानों के लिए है क्योंकि 14वीं किश्त आज जारी की गई। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा वही लिए चलते हैं और सुनवाते हैं। अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। आज ही देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया गोल्ड भी शुरू किया गया है। इनके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य मॉडल स्कूल का उपहार भी मिला है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को और खासकर मेरे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान में सीकर और शेखावटी का ये हिस्सा एक प्रकार से किसानों का गढ़ है। यहां के किसानों हमेशा ये साबित किया है कि उनकी मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। पानी की कमी के बावजूद यहां किसानों ने धरती से भरपूर फसल लेकर दिखाई है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है। और इसलिए हमारी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथियों, आजादी के इतने दशक बाद आज देश में ऐसी सरकार आई है जो किसान का दुख दर्द समझती है, किसान की चिंता समझती है। इसलिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। मुझे याद है, यहां राजस्थान के सूरतगढ़ से ही हमने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के माध्यम से हमने देश के किसानों को करोड़ों सॉइल हेल्थ कार्ड दिए। इन कार्डों की वजह से आज किसानों को मिट्टी की सेहत के बारे में पता चल रहा है। वो उसी हिसाब से खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज फिर राजस्थान की धरती से किसानों के लिए एक और बड़ी योजना शुरू की जा रही है। आज देश भर में 1.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये सभी केंद्र सच्चे अर्थों में किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये एक तरह से किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर है। आप किसान भाई बहनों को अक्सर खेती से जुड़े सामानों के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। अब आपको
ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। मैंने देखा है कि मेरे किसान भाई बहनों को कई बार योजना की सही जानकारी न होने की वजह से भी मेरे किसान भाइयों बहनों को बहुत नुकसान होता है। ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अब किसानों को हर योजना की समय पर जानकारी का भी जरिया बनेंगे। और साथियों, ये तो अभी शुरुआत है और मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, आप भी एक आदत डालिए। भले आपको किसानी से लेने कोई चीज खरीदनी नहीं है, लेकिन अगर आप बाजार में गए हैं, उस नगर में अगर किसान समृद्धि केंद्र है, कुछ भी नहीं खरीदना है तो भी वहां चक्कर काटिए, क्या चल रहा है जरा देखिए। आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें सब्जी लेने जाती हैं, लेकिन अगर कहीं साड़ी की दुकान दिखा दी, नहीं भी खरीदना होगा लेकिन चक्कर काटेगी, नया क्या आया है, वैरायटी कौन सी आई है, जरूर देखेगी। मेरे किसान भाई बहन भी ऐसे थोड़ा समय निकाल के आदत डालें कि जब भी गए हैं नगर में और वहां किसान समृद्धि केंद्र है, जरूर चक्कर काटेंगे, हर वैरायटी पर नजर डालेंगे, क्या नया आया है क्या नहीं, देखते रहेंगे। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, इस साल के अंत तक देश में 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और बनाए जाएंगे। 2.25 लाख। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है वो किसानों के खर्चे कम करने के लिए, उनके खर्चों में हाथ बटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। आज की 14वीं किस्त को जोड़ दें तो अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए, 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे गए हैं। इन पैसों ने छोटे छोटे अनेक खर्च निपटाने में किसानों की बड़ी मदद की है। हमारी सरकार कैसे अपने किसान भाइयों के पैसे बचा रही है, इसका एक उदाहरण यूरिया की कीमतें भी है। और देश भर के किसान मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। आप जानते हैं कोरोना की कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई, उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पाथल हो गई। खास करके फर्टिलाइजर के क्षेत्र में तो तूफान मच गया, लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने किसानों पर नहीं पड़ने दिया। मैं देश के अपने हर किसान भाई बहन को खाद कीमतों की ये सच्चाई बताना चाहता हूं। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को
करीब करीब 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपये में मिलता है। आज भारत में यूरिया की जी बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया की बोरी चीन में किसानों को 2100 रुपये में मिलती है। और आप जानते हैं अमेरिका में यूरिया की यही बोरी आजकल कितने रुपये में मिल रही है? यूरिया की जिस बोरी के लिए आप 300 रुपये से भी कम देते हैं, उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3000 रुपये से ज्यादा देना पड़ता है। कहां 300 और कहां 3000? हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी। और इस सच्चाई को देश का किसान देख रहा है, हर दिन अनुभव कर रहा है। जब यूरिया खरीदने जाता है ना, तो उसे पक्का विश्वास होता है कि ये मोदी की गारंटी है। गारंटी किसको कहते हैं, वो किसान को पूछोगे तो पता चलेगा। साथियों, राजस्थान में आप सभी किसान अपनी मेहनत से बाजरा जैसे मोटे अनाज उगाते हैं और हमारे देश के अलग अलग कोने में अलग अलग प्रकार से मोटे अनाजों की खेती होती रहती है। अब हमारी सरकार ने मोटे अनाजों के लिए श्री अन्न की उसे पहचान दी है। श्री अन्न के नाम से सारे मोटे अनाज पहचाने जाए। हमारी सरकार भारत के मोटे अनाजों श्री अन्न को दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में ले जा रही है। सरकार के प्रयासों की वजह से अब देश में श्री अन्न का उत्पादन, उनकी प्रोसेसिंग, उनका एक्सपोर्ट सभी कुछ बढ़ रहा है। और मुझे पिछले दिनों अमेरिका में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण में भोजन के लिए जाने का अवसर आया और मुझे खुशी हुई कि उस थाली में भी हमारे मोटे अनाज की डिश थी। साथियों, ये जो प्रयास चल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे देश के, हमारे राजस्थान के उन छोटे किसानों को भी हो रहा है जो मोटे अनाज श्री अन्न की खेती करते हैं। ऐसे कितने ही काम आज देश में हो रहे हैं जिनसे किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। साथियों, भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांवों का विकास हो। भारत विकसित भी तभी बन सकता है जब भारत के गांव विकसित हो। इसलिए आज हमारी सरकार भारत के गांवों में हर वो सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है जो शहरों में मिला करती है। आप सब जानते हैं कि एक समय था जब देश की एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहती थी, यानी करोड़ों करोड़ लोग
ज्ञानवापी सर्वे पर रोक का आखिरी दिन आज है। हाईकोर्ट में आज भी एएसआई सर्वे पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने 2 दिन का वक्त और मांगा है। आज दोपहर 3:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है मुस्लिम पक्ष। अब ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आज के दिन आता है कि नहीं, और क्या दूसरी तारीख निर्धारित कर दी जाती है। अब नजर रहेगी हाईकोर्ट की सुनवाई पर। आपको बता दें कि आज दोपहर 3:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होगी। क्या फैसला आता है कोर्ट की तरफ से देखना होगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने 2 दिन का वक्त और मांगा है, ये भी जानकारी है। सर्वे पर रोक की मांग लगातार मुस्लिम पक्ष कर रहा है। तो यहाँ पर लगातार 2 दिन से मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। अब ऐसे में हाईकोर्ट आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। एएसआई सर्वे पर आज तक के लिए रोक लगा दी गई थी। अब ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से अब क्या इसको लेकर आदेश दिया जाता है, ये भी देखना होगा। तो वहीं ज्ञानवापी विवाद क्या है, अब इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। करीब 30 साल पुराना है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामला। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। हिंदू पक्ष का दावा है महाराजा विक्रमादित्य ने ये मंदिर बनवाया था। वहीं मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर मस्जिद बनाया जाने का यहां दावा किया गया है। दावा है कि औरंगजेब ने 1669 में मस्जिद का निर्माण कराया था। 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी अदालत का रुख किया। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की दलील को गलत बताया है। अमन शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अमन, अब इंतजार 3:30 बजे पर होगा क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। किस तरीके की दलीलें यहां पर रखी जा सकती हैं, और बीते 2 दिन से जो सुनवाई हो रही है उसमें क्या कुछ दलीलें मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई है? देखिए सपना, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो पर्चा दाखिल किया गया था एएसआई सर्वे को रोक लगाने के लिए, और कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष डरा नजर आ रहा है, क्योंकि एएसआई, अगर हिंदू पक्ष का ये कहना है कि एएसआई सर्वे हो जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इनका झूठ जो है बाहर आ जाएगा, सबके सामने, जनता के सामने आ जाएगा। तो कहीं न कहीं आज 3:30 बजे जो अहम फैसला आने वाला है, और मैं आपको बता दूं कि पूरे काशी वासियों की इससे निगाह टिकी हुई है कि आज 3:30 बजे फैसला क्या आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू पक्ष जो है लगातार बोल रहा है। कल भी उन्होंने बोला था, हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने और चारों महिला वादनी ने, और जो पक्षकार हैं सोहना लारिया ने भी बोला था कि 3:30 बजे जो कल है, यानी कि आज 3:30 बजे जो है हिंदू पक्ष की तरफ से फैसला आएगा। 30 साल पुराना मामला है ये, और 30 साल पुराना मामला है जो आज 3:30 बजे जो है फैसला आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये एएसआई सर्वे काफी अहम रखता है। और कल जो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेके जो मुस्लिम पक्ष अपना रुकवाने के लिए पर्चा दाखिल किया था, उसमें मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा था एएसआई ऑफिसर के सामने, और विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं उनके सामने भी, और न्यायाधीश के सामने भी यही कहा था कि ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल किया जा रहा है, तब नमूना लिया जा रहा है जमीन से मिट्टी का। तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। विष्णु शंकर जैन ने भी मीडिया से बात करते हुए यही कहा था कि कोई भी ड्रिलिंग मशीन नहीं चलाई गई थी, खाली जमीन से नमूना उठाया गया था मिट्टी का। जो पश्चिमी दीवार के पीछे जो पश्चिमी दीवार है ज्ञानवापी परिसर का, वहां से झड़ी हुई मिट्टी का नमूना उठाया गया था, जो कि लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, और भेजने के बाद ये पता चलेगा कि ये कितनी साल पुरानी मिट्टी है। जी बिल्कुल, और अब नजर रहेगी 3:30 बजे। क्या माना जाए कि आज फैसला आ सकता है अमन, क्योंकि लगातार इस पर सुनवाई जरूर हो रही है, लेकिन क्या माना जाए कि आज एएसआई को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला यहाँ हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया जा सकता है? जी वाकई आज हो सकता है कि 3:30 बजे तक फैसला आ जाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि शाम 5 बजे 26 तारीख शाम 5 बजे तक ये एएसआई सर्वे रोकने का, और कल भी रुका, आज भी रुका है। आज 3:30 बजे तक एएसआई सर्वे रुका हुआ है। 4 अगस्त को जिला माननीय न्यायाधीश के सामने यहाँ पे अजय कृष्ण विशेषर की अदालत में एएसआई टीम को जो है 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपनी है एएसआई की। तो हो सकता है आज बहुत बड़ा अहम फैसला आए, महत्वपूर्ण फैसला आए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब तमाम दलीलें जब रखी गई थी तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर एएसआई सर्वे होता है तो उस दौरान ज्ञानवापी ढांचे को नुकसान होगा। हालांकि एएसआई ने इससे साफ तौर पर इनकार किया और कहा क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, राम मंदिर मामले में भी ऐसा हुआ था।
तो इसमें ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि यहाँ पर जब वाराणसी कोर्ट की तरफ से ये मंजूरी दे दी गई कि एएसआई सर्वे होगा, वहां पर तमाम बड़ी दलीलें यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई थी। अब मुस्लिम पक्ष किस तरीके से उतनी ही मजबूती के साथ अपनी दलीलें उठाएगा ताकि वो कोर्ट को ये समझा सके कि आखिरकार एएसआई नहीं है सही। देखिए, कहीं ना कहीं एएसआई जो सर्वे टीम है यहाँ पे नई तकनीक अपनाएगी। हो सकता है लेजर टीम से, या तो हो सकता है एक्सरे की मदद से जो है नई तकनीक जो एएसआई टीम है, जो यहाँ पे एएसआई का पूरा विभाग जो यहाँ पे आके 30 लोगों का विभाग आके बैठा हुआ है वाराणसी में और फैसले का इंतजार कर रहा है कि कब एएसआई की सर्वे शुरू की जाएगी अनवापी परिसर में। और मैं आपको बता दूं कि नया तकनीक से जो है ना ही किसी के हृदय को ठेस पहुंचेगी। नया टेक्निक से कल उन्होंने अदालत में बोला भी, एएसआई के जो सीनियर ऑफिसर से कल उन्होंने अदालत में बोला भी कि जो नया टेक्निक से कहीं भी ड्रिलिंग मशीन या कहीं भी फावड़ा कुदाल ये सब नहीं प्रयोग किया जाएगा। नई टेक्निक से जो है, ठीक है अमन, नजर रहेगी आखिरकार किस तरीके की दलीलें दोनों ही पक्ष की तरफ से दी जाती हैं और हाई कोर्ट की तरफ से क्या आज ही फैसला आता है या फिर कोई अलग तारीख निर्धारित कर दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी की बड़ी बातें अब आपको बताते हैं। बीजेपी तो किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया है और इस दौरान उनका संबोधन भी हुआ। क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए, अब उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। बीजेपी किसानों के हित में लगातार काम कर रही है, ये पीएम मोदी ने कहा है। किसानों के दुख को हमारी सरकार समझती है, हमारी सरकार किसान भाइयों के पैसे बचा रही है, हमारी सरकार किसानों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही। हालांकि तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के सीकरी में वो मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने किसानों को तोहफा दिया। और क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी सरकार किसानों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। लगातार बीजेपी किसानों के हित में काम कर रही है और आगे भी इसी तरीके से करती रहेगी। किसानों के दुख को हमारी सरकार बखूबी समझती है। तो एक तरीके से राजस्थान में इस तरीके का बयान सियासत भी गरमा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब है और लोकसभा चुनाव 2024 भी है। इसको लेकर पहले से ही बीजेपी तैयारी कर रही है और इसी बीच सीकरी में किसानों को तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें कही। आपको बता दें कि यहां पर लाभार्थी किसानों को 14वीं किश्त जारी की गई थी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। मनसुख मांडविया भी इस दौरान मौजूद रहे थे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके साथ ही तमाम नेता भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बड़ी बड़ी बातें कही और किसानों के हित के लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इसका बखान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे और ये कहा कि हमारी सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मुजफ्फरनगर से खबर है, केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा हुआ, कई लोग झुलस गए हैं। 2 कर्मचारियों की मौत भी इसमें हो गई है, कई बुरी तरीके से झुलसे हैं, ये भी जानकारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये फैक्ट्री है और आपको बता दें कि इस हादसे में 2 की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको हैरान परेशान कर सकती है, लेकिन यहाँ पर बता दें कि बॉयलर फटने से ये बड़ा हादसा हो गया है। 2 कर्मचारी की इससे मौत हो गई है, कई लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।